आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में और ये जानेंगे कि आखिर प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। ठीक है, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ऑल द लिविंग मैटर इन अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। देखिए, बहुत सारे बच्चे ना प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स में कंफ्यूज कर जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या? सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब ये हो गया कि आपके सेल के अंदर जो भी पार्ट है साइटोप्लाज्म के ऊपर रखा हुआ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, है ना, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये सारा का सारा आपका कहलाता है सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि सेल का छोटा 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 क्या पार्ट, हिस्सा, इसी को हम लोग कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो बहुत बार आपको बुक में ना सेल ऑर्गेनेल्स मिलेगा वर्ड, तो इसके बारे में आप समझ लीजिए पहले कि सेल के अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के ऊपर जो आपका अलग 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 प्रकार का कंपोनेंट रखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। और सेल ऑर्गेनेल्स में आपका क्या क्या आएगा भाई? वो सारा सेल का पार्ट आएगा, सारा सेल का पार्ट आएगा जो कि साइटोप्लाज्म के ऊपर रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारा का सारा आपका नाम किसका है? सेल ऑर्गेनेल्स का है। लेकिन अब बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे? तो प्रोटोप्लाज्म उन सारे लिविंग मैटर को कहेंगे जो कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि लिविंग है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? जो भी आपके सेल के अंदर लिविंग वाला पार्ट है ना, उन सभी को हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया, इसके साथ ही साथ और भी बहुत हमारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो कि आपके बॉडी में क्या है? लिविंग है, यानी कि जिंदा है वो। तो उन सारे को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म ही तो कहेंगे, है ना। आगे, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सबस्टांस कहा जाता है। देखो, ये प्रोटोप्लाज्म है ना, किसी एक खास पार्ट का नाम नहीं है। ये प्रोटोप्लाज्म सारे के सारे लिविंग पार्ट को हम लोग एक साथ कहते हैं। यानी कि हमारे सेल में तो बहुत सारे लिविंग पार्ट है, जैसे न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, फिर से माइटोकॉन्ड्रिया भी है, बहुत सारा है। तो उन सब का क्या हम लोग अलग अलग नाम लेंगे? नहीं, यदि हम लोग एक साथ बोलना हो कि सेल के लिविंग पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपली प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। कोई दिक्कत? तो प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहेंगे? सेल का लिविंग सबस्टांस कहेंगे और कहते भी हैं। ठीक है, तो ये आपने जान लिया प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली आपका सेल, आपके सेल का वो सारा पार्ट है जो कि लिविंग है। ठीक है, इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल। तो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आपका आता है वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में जानिए, ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, वैक्यूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। वैक्यूल इज अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल which is enclosed by a membrane and usually contains substances dissolved in water। अब देखिए, ये जो वैक्यूल है ना, ये वैक्यूल भी आपका न्यूक्लियस के जैसा ही दिखता है। सॉरी, न्यूक्लियस के जैसा दिखता नहीं है, न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है बेसिकली। जैसा, चलिए हम लोग पहले एक काम करेंगे, पहले इसका डायग्राम देखेंगे हम लोग कि आखिर वैक्यूल होता कैसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये वाला पार्ट देखिए आप, ये जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना, इतना बड़ा है ना, बड़ा तो अब तक हम लोग न्यूक्लियस को देख रहे थे इतना बड़ा, लेकिन इससे भी बड़ा हमारा होता है सेल में एक वैक्यूल। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? तो ये आपका है वैक्यूल, इसको देख लीजिए पूरी तरीके से। तो वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना, यानी कि ये भी एक बाउंड्री से घिरा हुआ है पूरी तरीके से। तो ये हो गया आपका वैक्यूल। तो इसको आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, चलिए दोबारा चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे। तो वैक्यूल के बारे में आपने पूरी तरीके से जान लिया क्या होता है वैक्यूल। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि वैक्यूल इज अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल भी कहाँ पर होगा? आपका साइटोप्लाज्म में ही होगा। ऑफ सेल विच इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जो कि किससे घिरा हुआ होगा? एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा, बाउंड्री से, जो कि आपने अभी देखा। एंड यूजुअली कंटेन सबस्टांसेस डिजॉल्व इन वाटर। अब वैक्यूल करता क्या है? वैक्यूल क्या करता है भाई? वैक्यूल कंटेन करता है उन सारे चीज़ों को जो कि पानी में घुला हुआ है, यानी कि डिजॉल्व है। सेल के अंदर क्या है? क्या सेल के अंदर पानी नहीं होगा? क्या क्या सेल के अंदर वाटर नहीं होगा? क्या होगा? तो उस वाटर में जो कुछ भी मिला हुआ है, मिक्स है, उसको कौन कंटेन करेगा? उसको कंटेन करेगा आपका वैक्यूल। इसका एक और फंक्शन है, इसका एक और फंक्शन है, फंक्शन नीचे में लिखा हुआ देखिए। द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अ सेल इज टू स्टोर वेरियस सबस्टांसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल।
इसके साथ ही साथ वैक्यूल का क्या काम है? वैक्यूल का काम ये है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपके सेल का, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग लिविंग बॉडी है ना, हमारा बॉडी का जिंदा है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना को पचाते हैं, पचाने के बाद जो कुछ बच जाता है हम लोग वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं बाथरूम जाकर, है ना। तो सेल भी तो आपका एक लिविंग है, तो सेल भी तो भोजन ले रहा है, तो सेल भी तो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट जो वो करेगा वो स्टोर कौन कर लेगा? वो स्टोर कर लेगा आपका वैक्यूल। कोई दिक्कत? तो वैक्यूल का आपका यही दो फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे चलते हैं। ऑल द प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल आपको पाया जाएगा वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। प्लांट सेल का बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मोस्ट एनिमल सेल हैज यूजुअली नो वैक्यूल, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में वैक्यूल होता ही नहीं है। तो इस चीज़ को अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लांट सेल में आपको वैक्यूल मिलेगा लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा। एनिमल सेल में, अधिकतर एनिमल सेल में आपको वैक्यूल नहीं मिलेगा। आगे, ओनली सम एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल इन इट। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल सेल है हमारे पास जिसमें कि वैक्यूल पाया जाता है लेकिन बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। पहली बात तो एनिमल में आपको मिलेगा नहीं, और यदि गलती से मिल भी गया तो बहुत ही छोटा होगा वैक्यूल का साइज, ठीक है। आगे, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे लिखा हुआ वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल बेसिकली सेल का बहुत बड़ा पार्ट होता है ना। और वो करता क्या है? वो उन सारे चीज़ों को वो अपने अंदर कंटेन करेगा जो कि लिक्विड के रूप में मिला हुआ है। दूसरी बात, वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है ना। ये इसका फंक्शन था। उसके बाद प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल में तो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में पाया ही नहीं जाता है, और यदि किसी में पाया जा भी रहा है तो बहुत ही छोटा पाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका वैक्यूल के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसके बारे में जानिए क्या लिखा हुआ है। द ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग कलर्ड मैटर विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। अब देखिए ध्यान से, चलिए पहले हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। आप जब सेल के डायग्राम को आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको कलर्ड मैटर भी देखने को मिलेगा। कलर्ड मैटर का मतलब हो गया कि अलग अलग प्रकार का कलर आपको देखने को मिलेगा आपको सेल में, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग कलर्ड मैटर। ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल का ऐसा पार्ट जो क्या कंटेन किए रहेगा? कलर्ड मैटर को, यानी कि अलग अलग प्रकार के कलर को। विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि होगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में ही होगा। और प्लांट सेल, किसमें? प्लांट सेल में। आर कॉल्ड प्लास्टिड, उसको हम लोग कहेंगे प्लास्टिड। तो अब आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर क्या क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में होता है, क्या एनिमल में नहीं होता है? एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल किस में होगा? प्लांट में होगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपने क्या समझ लिया? आपने ये समझ लिया पहली बात कि सेल में एक ऑर्गेनेल ऐसा भी है, यानी कि सेल का एक पार्ट ऐसा भी है जो कि कलर्ड मैटर को कंटेन किए हुए रहता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के कलर को, ठीक है। वो भी किस में? साइटोप्लाज्म में। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्लास्टिड कहेंगे। तो ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स जो कि कलर्ड मैटर को कंटेन किए रहे अपने अंदर, बहुत अलग अलग प्रकार के कलर को, उसको हम लोग कहेंगे प्लास्टिड। आगे बढ़ते हैं फिर। ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड क्या हुआ? पहली बात, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ही है क्या? ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन आप समझिए इस चीज़ को। प्लास्टिड क्या हुआ? प्लास्टिड बेसिकली आपका सेल ऑर्गेनेल्स है जो कैसा होगा, यानी कि वो प्लास्टिड क्या कंटेन किया रहेगा अपने में? कलर्ड मैटर को, यानी कि अलग अलग प्रकार के कलर को। और ग्रीन कलर प्लास्टिड को हम लोग कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक ना। तो प्लास्टिड बेसिकली हमारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कि आपको बहुत अलग अलग प्रकार का कलर देखने को मिलेगा, है ना। अब उस बहुत प्रकार के कलर में जो हमारा ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होगा उसी को हम लोग कह देंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आगे, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। आपको पेड़ का जो ग्रीन दिखने को लगता है पत्ता, लीव्स जो आपको ग्रीन कलर आता है नज़र, वो क्यों आता है? क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा है भाई? ग्रीन कलर है, और इसी के वजह से क्लोरोप्लास्ट ही
प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इसीलिए आपको प्लांट का लीफ जो है वो ग्रीन नजर आता है, ठीक ना। अब एक और सवाल है उसके बाद, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन बनाता है उसमें बहुत बड़ा रोल है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, वो मदद करता है भोजन बनाने में। क्यों मदद करता है भाई, इसके बारे में भी जान लीजिए। The green color of chloroplast is due to the presence of green pigment called chlorophyll। अब क्लोरोफिल क्या है भाई, आपको जो क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन नजर आता है ना, वो किसके वजह से नजर आता है ग्रीन, क्लोरोफिल के वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरोफिल भी किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। कोई दिक्कत, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा हमेशा कि आपके सेल के अंदर जो कलर कंटेन करने वाला सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कि अलग अलग प्रकार का कलर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे प्लास्टिड, और ग्रीन कलर प्लास्टिड को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। और क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है आपका, और क्लोरोफिल का भी कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, तभी तो क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होगा, है ना। ये भी आपने जान लिया। तो क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे आपने 2-3 फंक्शन भी देख लिया। क्या कि पहली बात तो ये लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट, साथ ही साथ आपको और ये क्या करेगा क्लोरोप्लास्ट, प्लांट जब अपना भोजन बनाएगा तो उसमें ये मदद भी करेगा अपना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद फिर हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि अब हम लोग कंपेयर करेंगे प्लांट और एनिमल सेल दोनों को, लेकिन इसको हम लोग करेंगे अपने अगले वाले क्लास में क्योंकि क्लास बहुत ही लंबा होने वाला है। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आपको कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।